मेरा ये सिर दर्द नहीं जाएगा। अगर मैं ऐसे ही सोचती रही तो मेरा सिर फट जाएगा सोचते सोचते। मैं आज बात करके सब क्लियर करूँगी। हाँ, यही सही रहेगा, मुझे बात करनी होगी। बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रही हूँ, कोई पूछे तो बोल देना मम्मी मार्केट गई है, अभी आ जाएंगे, ठीक है? मम्मा हम भी चलेंगे। नहीं बेटा, मैं कुछ काम से जा रही हूँ, तुम्हें जो चाहिए तुम यहीं पे मंगवा लो ना, मैं ले आऊँगी। मम्मा मेरे लिए आइसक्रीम ले आओ। मम्मा मेरे लिए चॉकलेट ले आओ। ठीक है, ले आऊँगी, लेकिन शरारत मत करना, ठीक है। ठीक है? चलो बाय। अरे फैन, तू फोन भी नहीं किया आने से पहले? हाँ अंदर आ, चल। तूने बिल्कुल सही किया, तू आ गई। बहुत दिनों से मैं अभी अकेला फील कर रहा था। बैठ, तो मैं पानी लाता हूँ। और बता, मेरी दोनों भांजियाँ कैसी है? वो ठीक है दोनों। अच्छा, तो कुछ खाएगी? तुझे भूख लगी होगी। नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं खाना, वो मुझे कुछ आपसे ज़रूरी बात करनी थी। आप बैठिए मेरे पास। क्या हुआ, तू परेशान सी लग रही है? भैया, क्या हुआ, बोल। भैया मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? हाँ भैया, आपको तो पता है डॉक्टर ने पिछली बार बोला था कि अगर फ्यूचर में मैं कभी प्रेग्नेंट हुई तो मेरी जान को खतरा हो सकता है। तो तू इतनी घबरा क्यों रही है? तू डॉक्टर से मिल ले और अबॉर्शन करा ले। भैया मैं अबॉर्शन नहीं करवा सकती। मेरे ससुराल वाले अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए एक बेटे की चाह चाहते हैं, फिर चाहे उसके लिए मेरी जान ही खतरे में क्यों ना पड़ जाए। ये कैसी बेमतलब की बातें कर रहे हैं तेरे ससुराल वाले? आज से पहले तो मैंने उन्हें ऐसा कभी बोलते नहीं सुना। और जब तेरी पहले दोनों बेटियां हुई थी तब भी तो कितने खुश थे वे। अब वो ऐसे कैसे बोल सकते हैं? और तेरी बेटियां कितनी अच्छी है, पढ़ाई में लिखाई में हर चीज में कितनी अच्छी है। ऐसी बेटियों को देख के दिल खुश हो जाता है। अब तेरे ससुराल वाले टाइम के साथ कैसे रंग बदल सकते हैं? तो चिंता मत कर, मैं तेरे ससुराल वालों से बात करूंगा, मैं समझाऊंगा उन्हें। मेरी बहन से बढ़ के उनकी बेटे की चाह थोड़ी ना हो सकती है। और वो लोग कितने समझदार होके, पढ़े लिखे होके ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? तो फिर आप क्या कर रहे हो? आप तो पढ़े लिखे समझदार हो, फिर जब भाभी प्रेग्नेंट हुई तो फिर आप उनके बच्चे की जांच क्यों करवाना चाहते थे? संजू, लड़का हो या लड़की, मैं चेकअप नहीं कराऊंगी। अगर एक बार चेकअप करा लेंगे तो कौन सी आफत आ जाएगी? जितना तुम्हारा हक है ना इस बच्चे पे, उतना मेरा भी है। लड़का हो या लड़की हो, हमारा होगा ना। मुझे लड़का चाहिए। और अगर लड़की हुई तो क्या करोगे? अबॉर्शन करा लोगे? मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम्हारी सोच इतनी छोटी होगी। तुम जैसी छोटी सोच वाले आदमी के साथ ना मैं नहीं रह सकती। जा रही हूं ये घर छोड़ के। लड़का हो या लड़की, अकेले परवरिश कर लूंगी इसकी। अगर इतनी सी बात के लिए घर छोड़ के जा रही हो ना तो बेशक जाओ, मुझे भी जरूरत नहीं है तुम्हारी। भैया आप बच्चे की जांच क्यों करवाना चाहते हो?
क्या फ़र्क पड़ता है कि होने वाला बच्चा लड़का है या लड़की। थोड़ी देर पहले आप इतनी ज्ञान की बातें कर रहे थे, तो भाभी के टाइम में ये सब ज्ञान कहाँ चला गया था। आपकी जिद की वजह से भाभी घर छोड़ के चली गई। आपकी आंखों के सामने आपका पूरा घर टूट के बिखर गया, फिर भी आप झुकने के लिए तैयार नहीं है। आपके घर को बचाने के लिए मैंने आपसे झूठ बोला। मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ और ना ही मेरे ससुराल वाले पोता चाहते हैं। वो मेरे दोनों बेटियों को बड़े प्यार से रखते हैं। उनके लिए बेटा हो या बेटी सब बराबर है। वो बड़े समझदार हैं। पर भैया आप ऐसे नहीं हो। आपको पता है कि मैं आपके सामने कभी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाती थी, लेकिन मेरे पास कोई और चारा ही नहीं था। मैं एक औरत हूँ, भाभी का दर्द अच्छे से समझ सकती हूँ। इसमें उनकी क्या गलती है? आपको नहीं लगता कि आप गुनहगार हो? भैया आप तो औरतों की कितनी इज्जत करते थे। माँ, मैं, मुझसे कितना प्यार करते थे। मैं भी तो एक लड़की हूँ ना। तो फिर भैया अब आपको ऐसा क्या हो गया? आप अपनी हालत देखिए। ऐसा लगता है जैसे ढंग से सोए भी नहीं हो कई दिनों से। भैया आपको भी पता है कि आप भाभी के बिना नहीं रह सकते, तो फिर आप अपनी जिद छोड़ क्यों नहीं देते? भैया भाभी को घर ले आइए। मुझे माफ कर दे बहन, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं इतनी बड़ी गलती करने जा रहा था, पता नहीं मुझ पर कौन सा भूत सवार हो गया था। मैं कैसे बोल सकता हूँ कि मुझे जन्म देने वाली मेरी माँ, वो भी तो एक औरत थी, और तू मेरी प्यारी बहन, तू भी तो एक औरत है। और मेरी वाइफ जो मुझसे इतना प्यार करती है, मेरे हर बुरे टाइम में उसने मेरा साथ दिया, और आज मैं उससे अलग होने जा रहा था। मैं आज ही तेरी भाभी से गलती मान के उसे घर लेके आऊंगा। खुश? हाँ भैया। तुम अब क्या करने आए हो यहाँ पर? अपनी गलती मानने और तुम्हें अपने साथ लेके जाने। मुझे माफ कर दो। मैं पता नहीं लड़के की चाह में इतना पागल कैसे हो गया था कि यही भूल गया मुझे जन्म देने वाली और मेरे बच्चे को जन्म देने वाली एक औरत ही तो है। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, लड़का हो या लड़की, मुझे दोनों ही मंजूर है, और हम दोनों मिलके उसकी अच्छे से परवरिश करेंगे। मैंने इन दिनों में जाना कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मुझे माफ कर दो।